जो कुछ भी बयान दिया है मैं अभी भी कहूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। सीएम ने भी आज कहा, अरे माफी किस बात का? किस बात का? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा। अभी भी कह रहा हूँ कि कहा हूँ। विजय सिन्हा कह रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये विजय सिन्हा हमारे नेता हैं क्या या मास्टर हैं क्या? वो सब मेरे सामने पैदा लिया है सब। मैंने कोई शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किया है। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपने बयान पर कायम हूँ। आज भी मैं कायम हूँ और उस पर उनके मंत्रिमंडल के पीएचडी मंत्री और कई मंत्रियों ने गाली गलौज करने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप फुटेज निकालिए और देखिए उसमें कौन किससे क्या। मैं असंसदीय भाषा कभी बोलता ही नहीं हूँ। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है। वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अरे माफी कैसे मांगेंगे? नहीं, माफी मांगने वाला भाई वीरेंद्र गलती करेगा तब ना। गलती करेगा तो मैं माफी मांगूंगा। तेजस्वी यादव बच्चा है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अपने अभी वक्तव्य पर अभी भी मैं स्टैंड पर अपने कायम हूँ। तेजस्वी यादव बच्चा है, यह संसदीय भाषा का प्रयोग मैं नहीं करता। को सीएम ने बच्चा कहा कि बच्चे हो तुम अभी। अब सीएम का दवाई का असर कम हो गया है, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं अपने। और कल भी हम लोग जो है स्पीकर महोदय से बाहर भी मिले, हम लोग सदन के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा। और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो, या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहाँ तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। बहुत पीड़ा हुई देख करके कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं देता। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का। लेकिन कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है। और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा खैली, कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो।
और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के। तो बात वहां उखड़ करके आई, आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो, कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको। और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक? 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके आज का जो एसआईआर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको बाधित किया गया। इसके बाद हम सब लोग जो हैं अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको ठीक नहीं लगा इस पे बोलने का। लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं।